श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 8, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ऑडियो नंबर 1, अध्याय 1। परम पूज्य गुरुदेव के वांग्मय को ऑडियो रूप में रूपांतरित करने की श्रृंखला के क्रम में आइए आज हम इस वांग्मय का चिंतन, मनन और स्वाध्याय शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन, वो मेरे कंठ में विराजमान हो ताकि गुरुदेव का प्रेम पूर्ण भाव और वाणी आप सभी तक पहुंचाई जा सके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भूमिका। ईश्वर विश्वास पर ही मानव प्रगति का इतिहास टिका हुआ है। जब यह डगमगा जाता है तो व्यक्ति इधर उधर हाथ पांव फेंकता विशुद्ध मन स्थिति को प्राप्त होता दिखाई देता है। ईश्वर चेतना की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के भीतर और बाहर जो कुछ है उस सब में संव्याप्त है। उसके अगणित क्रियाकलाप हैं जिनमें एक कार्य इस प्रकृति का विश्व व्यवस्था का संचालन भी है। संचालक होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता क्योंकि वह सर्वव्यापी सर्वनियंता है। इसी गुत्थी के कारण कि वह दिखाई क्यों नहीं देता, एक प्रश्न साधारण मानव के मन में उठता है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। परम पूज्य गुरुदेव ने मानवीय अस्तित्व से जुड़े इस सबसे अहम प्रश्न, जो आस्तिकता की धुरी भी है, का जवाब देते हुए वांग्मय के इस खंड में विज्ञान व शास्त्रों की कसौटी पर ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित किया है। मात्र सृष्टि संचालन ही ईश्वर का काम नहीं है, चूंकि हमारा संबंध उसके साथ इसी सीमा तक है। अपनी मान्यता यही है कि वह इसी क्रिया प्रक्रिया में निरत रहता होगा, अतः उसे दिखाई भी देना चाहिए। मनुष्य की यह आकांक्षा एक बाल कौतुक ही कही जानी चाहिए, क्योंकि अचिंत्य, अगोचर, अगम्य परमात्मा पर ब्रह्म ब्राह्मी चेतना के रूप में अपने ऐश्वर्यशाली रूप में सारे ब्रह्मांड में इकोसिस्टम के कण कण में संव्याप्त है। ईश्वर कैसा है, वह कौन है, यह जानने के लिए हमें उसे सबसे पहले आत्मविश्वास, सुदृढ़ आत्मबल के रूप में अपने भीतर ही खोजना होगा। परम पूज्य गुरुदेव का ईश्वर सद्गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का, श्रेष्ठताओं का समुच्चय है, जो अपने अंदर जिस परिमाण में जितना इन सद्गुणों को उतारता चला जाता है, वह उतना ही ईश्वरत्व से अभिपूरित होता चला जाता है। ईश्वर तत्व की आस्तिकता की यह परिभाषा अपने आप में अनूठी है एवं पूज्यवर की ही अपनी ऋषि प्रणीत शैली में लिखी गई है। उनकी लालित्यपूर्ण भाषा में ईश्वर रसो वय से के रूप में भी विद्यमान है तथा वेदांत के तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म के रूप में भी। व्यक्तित्व के स्तर को जीवो ब्रह्मयी व नाप्रय की उक्ति के अनुसार परिष्कृत कर परमहंस स्थित प्रज्ञा की स्थिति प्राप्त कर आत्म साक्षात्कार कर लेना ही पूज्यवर के अनुसार ईश्वर दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, जीवन मुक्त स्थिति है। एक जटिल तत्व दर्शन जिसमें नास्तिकता का प्रतिपादन करने वाले एक एक तथ्य की काट की गई है को कैसे सरस बनाकर व्यक्ति को आस्तिकता मानने पर विवश कर दिया जाए, यह विज्ञजन वांग्मय के इस खंड को पढ़कर अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर के संबंध में भ्रांतियां भी कम नहीं हैं। बल बुद्धि के लोग कषाय कलमशों को धोकर साधना के राजमार्ग पर चलने को एक झंझट मानकर सस्ती पगडंडी का मार्ग खोजते हैं। उन्हें वही शॉर्टकट पसंद आता है। वे सोचते हैं कि दृष्टिकोण को घटिया बनाए रखकर भी थोड़ा बहुत पूजा उपचार करके ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, वह ईश्वर विश्वास का दिखावा भी, जबकि ऐसा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव उपासना, साधना, आराधना की त्रिविध राह पर चलकर ही ईश्वर दर्शन संभव है, यह समझाते हैं। वह तत्व दर्शन के साथ साथ व्यवहारिक समाधान भी देते हैं। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, यह जान लेने पर वह भी रोजमर्रा के उदाहरणों से एवं विज्ञान सम्मत शैली द्वारा समझ लेने पर किसी को भी कोई संशय नहीं रह जाता कि आस्तिकता का तत्व दर्शन ही सही है। चवार्कवादी नास्तिकता परक मान्यताएं नहीं। यह इसलिए भी जरूरी है कि ईश्वर विश्वास यदि धरती पर नहीं होगा तो समाज में अनीति मूलक मान्यताओं, वर्जनाओं को लांघ कर किए गए दुष्कर्मों का ही बाहुल्य चारों ओर होगा। कर्म फल से फिर कोई डरेगा नहीं और चारों ओर नर पशु, नर कीटकों का या जिसकी लाठी उसकी भैंस का शासन नजर आएगा।
अपने कर्मों के प्रति व्यक्ति सजग रहे, इसलिए ईश्वर विश्वास जरूरी है। कर्मों के फल को उसी को अर्पण कर उसी के निमित्त मनुष्य कार्य करता रहे, यही ईश्वर की इच्छा है, जो गीताकार ने भी समझाई है। ईश्वर शब्द बड़ा ही अभिव्यंजनात्मक है। सारी सृष्टि में जिसका ऐश्वर्य छाया पड़ा हो, चारों ओर जिसका सौंदर्य दिखाई देता हो, सृष्टि के हर कण में उसकी झांकी देखी जा सकती हो, वह कितना ऐश्वर्यशाली होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए उसे अचिंत्य बताया गया है। इस सृष्टि में यदि हर वस्तु का कोई निमित्त कारण है, करता है, तो वह ईश्वर है। वह बाजीगर की तरह अपनी सारी कठपुतलियों को नचाया करता है। वह ऊपर से बैठकर तमाशा देखता रहता है। यहीं पर ब्रह्म ब्राह्मी चेतना, जिसे हर श्वास में, हर कार्य में, हर पल अनुभव किया जा सकता है, सही अर्थों में ईश्वर है। प्राणों के समुच्चय को जिस प्रकार महाप्राण कहते हैं, ऐसे ही आत्माओं के समुच्चय को, सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट रूप को हम सबके परमपिता को परमात्मा कहते हैं। ईश्वर के संबंध में एक गूढ़ विवेचन का सरल सुबोध प्रतिपादन कर पाठक परिजन को संतुष्ट कर उसे सही अर्थों में आस्तिक बनाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आस्तिकता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी। विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन आस्तिकवाद। आस्तिकता का अर्थ और स्वरूप गहराई से न समझ सकने वाले संसार के कतिपय समाजों ने उसे एक निरर्थक ईश्वरवाद मानकर अपने से बहिष्कृत कर नए नैतिक स्वरूप का प्रवर्तन किया और आशा की कि इस प्रकार अपने समाज में स्थायी सुख शांति और सामान्य सदाचार को मूर्तिमान करने में सफल हो सकेंगे, किंतु उनकी यह आशा पूरी होती नहीं दिखाई दी। इस नए प्रयोग को समाजवाद, राष्ट्रवाद और साम्यवाद के नाम से पुकारा गया और कहा गया कि यदि समाज के लोग अपनी निष्ठा को न दिखने वाले ईश्वर की ओर से हटाकर इन यथार्थवादों में लगाएं, तो समाज में स्थायी सुख शांति की स्थापना हो सकती है। पिछले 50-55 वर्ष से इस नई विचारधारा का परीक्षण एवं प्रयोग साम्यवादी कहे जाने वाले देशों में होता चला आ रहा है, किंतु उसका परिणाम देखते हुए यही मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह प्रयोग सफलता से आभूषित न हो सका। उदाहरण के लिए साम्यवाद की मूल भूमि रूस को ही ले लिया जाए और देखा जाए कि क्या उसका समाज अपनी नवीन आस्थाओं के आधार पर अपने जन समूह के लिए वह वांछित सुख शांति अर्जित कर सका है, जिसके लोभ से उसने उनका प्रवर्तन किया था। राष्ट्रवाद और समाजवाद का भरपूर शिक्षण एवं प्रशिक्षण देने के बावजूद भी क्या उसके समाज में वह मानवीय सदाचार प्रौढ़ हो सका है, जो सुख शांति का मूल आधार है? यदि सच पूछा जाए तो वहां अपराधों की संख्या अधिक ही है, अपेक्षाकृत उन समाजों के जो अब भी आस्तिकता और ईश्वर में आस्था रखते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने और सदाचार लाने के लिए राजदंड को कठोर बना दिया गया है। दुष्प्रवृत्तियां रोकने के लिए उत्पीड़न और रक्तपात भी कम नहीं किया जाता, तब भी मंतव्य की सिद्धि होते नहीं दिखती। ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि दमन, नियंत्रण और प्रतिबंधों ने जनता का हृदय परिवर्तित कर दिया है। लोग समाजवाद और राष्ट्रवाद की दुहाई भी देते हैं, भ्रष्टाचार आदि अहितकर प्रवृत्तियों के प्रति घृणा भी दिखाते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि लोगों में खुलकर खेलने का साहस तो कम हो गया है, पर भीतर ही भीतर अनैतिकता की आग बराबर सुलगती रहती है, जो अवसर पाकर भय और आतंक को एक ओर ठेलकर जब तब प्रकट होती रहती है। यह तो सच्चा सुधार नहीं माना जा सकता। दमन, दंड और आतंक के भय से यदि ऊपर ऊपर से किन्हीं सदाचारों का प्रदर्शन करते रहा जाए और भीतर ही भीतर उसे मजबूरी अथवा अत्याचार समझा जाए, तो उसे सच्ची सदाचार प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता। सच्चा सदाचारण तो तब माना जाएगा जब बाह्य के साथ साथ मनुष्य का हृदय भी उसे स्वीकार करे। अवसर आने पर और कोई भय अथवा प्रतिबंध न रहने पर भी लोग सहर्ष उसकी रक्षा करें। आतंक से प्रेरित मनुष्य का कोई भी गुण नहीं, बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है, जिसका न कोई मूल्य है न महत्व। नए प्रयोग के अगुआ रूस में ही आए दिन शीर्षस्थ नेताओं को देशद्रोही ठहराकर या तो मौत के घाट उतारा जाता है अथवा निर्वासित कर दिया जाता है। एक दिन के देशभक्त दूसरे दिन समाज विरोधी करार दे दिए जाते हैं। ये घटनाएं क्या प्रकट करती हैं? यही कि
या तो अपदस्थ नेता ने भ्रष्टाचार का प्रमाण दिया है अथवा दूसरे पक्ष ने वैसा करके अनैतिकता का परिचय दिया है। दोनों स्थितियों में बात एक जैसी ही है, अर्थात उक्त समाज में वह सदाचार विकसित नहीं हुआ जिसकी आशा में नास्तिकता परक समाजवाद अथवा राष्ट्रवाद का नया प्रयोग किया गया था। यही क्यों जर्मनी, इटली, स्पेन, चीन आदि उसी विचारधारा के देशों में तो सामाजिक एवं राष्ट्रीय सदाचार लाने के लिए प्रचंड अधिनायकवाद का अवलंबन लिया गया और जनता का हृदय बदलने के लिए लोमहर्षक रक्तपात तक किया गया, किंतु उसका फल अशांति, संघर्ष एवं असंतोष के सिवाय कुछ भी न निकला। आए दिन नेताओं में मारकाट और छीना झपटी के समाचार आते रहते हैं। जब नए प्रयोगवादी देशों के शीर्षस्थ नेताओं के सदाचार की यह दशा है तो जनसाधारण का नैतिक स्तर क्या होगा, इसका अनुमान कर सकना कठिन नहीं है। आशा की गई थी कि समाज के बुरे लोगों और विरोधियों को दमन के बल पर कुचल डालने से जनता का हृदय परिवर्तित हो जाएगा और वह सच्चे रास्ते पर चल पड़ेगी। कुछ ही समय में समाज में सुख शांति की स्थायी स्थापना हो जाएगी, किंतु यह प्रयोग केवल एक अत्याचार बनकर रह गया। उससे किसी वांछित फल की उपलब्धि न हो सकी। जनता का सुधार तो दूर, स्वयं समाज के अगुओं में ही परस्पर विश्वासघात, भय, निष्ठुरता और आशंका के दोष समाहित हो गए। लोग स्वार्थ और अधिकार की लिप्सा ने उन्हें हद दर्जे का ईर्ष्यालु, प्रतिस्पर्धी और निर्दयी बना दिया। यह नास्तिकता परक समाजवाद, राष्ट्रवाद अथवा साम्यवाद के नए प्रयोगों की असफलता के लक्षणों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वास्तविक सदाचार के बीज आस्तिकता के ही पवित्र आंचल में रहते हैं, नास्तिकता से प्रेरित अंधविश्वासों अथवा भावनाओं में नहीं। सर्वसाक्षी एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो सत्प्रवृत्तियों को किसी नीति अथवा प्रयोग के रूप में नहीं वरन मानव जीवन की मूलभूत आधारशिला के रूप में हृदयंगम करने के लिए प्रेरणा देता है। ईश्वर के महत्व और उसकी सर्वोपरि सत्ता में मनुष्य की आत्मा स्वभावतः विनम्र रहती है और आस्था रखती है। मनुष्य की सत्ता की भांति उसकी सत्ता के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा एवं घृणा नहीं रखती। जहाँ मनुष्य मनुष्य के बल प्रेरित नियमों एवं प्रतिबंधों में विवशता का अनुभव करता है, वहाँ प्रभु के दिए प्रतिबंधों और नियमों को शिरोधार्य करने में गौरव तथा सुख अनुभव करता है। परमात्मा सत्य एवं शिव रूप है, अस्तु उसमें विश्वास रखने वाला तथा उसकी इच्छा का अनुगमन करने वाला आस्तिक कोई भी ऐसा काम करने से विरत ही रहने का प्रयत्न करेगा जो उसके मान्य परमात्मा के नियमों के विरुद्ध हो। सदाचार ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका आधार लेकर चलने से अयोग्य कामों की संभावना नहीं रह जाती। इसलिए आस्तिक व्यक्ति बहुधा सदाचारी ही देखे जाते हैं। आस्तिक व्यक्ति उपयोगिता अनुपयोगिता की कसौटी पर कसकर मानवीय नैतिकता के महत्व को कम या अधिक नहीं करते। उनकी दृष्टि में नैतिकता का महत्व एवं मूल्य निश्चित और स्थिर रहा करता है। उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर नैतिक नियमों की अदला बदली करते रहने से सदाचार जीवन का आधार न रहकर एक साधारण सा नियम मात्र रह जाता है जिसको आवश्यकता अनुसार तोड़ डालने में कोई संकोच नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए मांसाहार को ले लीजिए, जहां आस्तिक व्यक्ति इसके प्रति स्थिर नैतिक भाव रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में उसका प्रयोग पाप मानता है, वहां नास्तिक भौतिकवादियों की दृष्टि में इस सदाचार का कोई निश्चित महत्व नहीं होता। उपयोगिता अनुपयोगिता की दृष्टि से वह घटता बढ़ता रहता है। इस विचारधारा के लोग जब आर्थिक स्वाद अथवा किसी अन्य दृष्टि से मांसाहार की उपयोगिता स्वीकार कर लेते हैं तो फिर इसके पीछे निरीह प्राणियों की हत्या का जो पाप सन्निहित रहता है उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता। वे निरपराध प्राणियों को मर्मांतक पीड़ा देकर उनका प्राणाघात करने में कोई हानि नहीं मानते और कुतर्कों द्वारा विरोधियों का शमन करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के उपयोगितावादी नास्तिक लोग ही इससे आगे बढ़कर मनुष्यों के सुख दुख में पाप पुण्य का विचार न करके उपयोगिता का ही दृष्टिकोण रखते हैं। जो व्यक्ति चिड़ियों के शिकार में मांस के लाभ और मनोरंजन की उपयोगिता को महत्व दे सकता है, वह इसी नीति के आधार पर अवसर आने पर मनुष्यों का शिकार करने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संसार में जो भी आतताई और अत्याचारी हुए हैं और जिन्होंने मानव जाति का भयानक संहार किया है,
उन्होंने अपनी दृष्टि से उस नाहक रक्तपात की कोई न कोई उपयोगिता ही मानी है। आज के महायुद्ध में तो उपयोगिता के नाम पर ही लड़े जाने लगे हैं। इस प्रकार का उपयोगितावाद मनुष्य को स्वार्थी और अवसरवादी ही बना सकता है, आदर्श सदाचारी नहीं। यह शक्ति और निष्ठा किसी सच्चे आस्तिक में ही संभव हो सकती है, जिसके लिए सदाचार का मूल्य जीवन के आधार के रूप में होता है, उपयोगिता के रूप में नहीं। आस्तिकता का जन्म सदाचार से हो सकता है। किसी को बड़े भौतिक लाभ न हो, फिर भी इसके द्वारा जो आध्यात्मिक लाभ होते हैं, उनकी तुलना संसार के समस्त वैभव के साथ भी नहीं की जा सकती। उसके असंख्य अभौतिक लाभ हैं। स्वर्ग और मुक्ति का प्राप्त होना, भव बंधनों से छूटना, जीवन जन्म का वास्तविक सुख मिलना, आत्मबल, आत्मशक्ति और आत्मानंद के साथ ईश्वर की करुणा और उसकी कृपा आदि ऐसी उपलब्धियां हैं जिनकी तुलना में भौतिक विभूति न केवल नगण्य ही बल्कि हे भी है। आस्तिकता के आधार पर ईश्वर की महती कृपा पाकर जब जीवन के दुखों से अनायास ही छुटकारा पाया जा सकता है, तो सुख सुविधा के लिए अनैतिक आधार पर वैभव इकट्ठा करने के लोभ की कोई उपयोगिता नजर नहीं आती। आस्तिकता का भौतिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है, यह बात किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। क्या संसार के परम आस्तिक भक्तजनों को कोई सांसारिक लाभ हुए ही नहीं? उन्हें भोजन, वस्त्र, मान सम्मान आदि सांसारिक उपलब्धियों में से किस बात की कमी रही है? यह बात दूसरी है कि उन्होंने भौतिक विभूतियों के प्रति अनासक्त रहकर ही उनका उपयोग किया है। सांसारिक उपभोगवादियों की तरह जीवन का लक्ष्य बनाकर भोग नहीं किया। वह ऐसा करते भी क्यों, जब उनकी उच्च और परिपक्व आस्तिकता ने उनके हृदय में अहेतुक आनंद का सागर लहरा दिया था, तो वे इन नश्वर भोगों की ओर क्या तो आकृष्ट होते और क्या ललायित। संसार में स्थायी सुख शांति के लिए नित्य नए प्रयोगों एवं परीक्षणों को छोड़कर यदि सदा सर्वदा के परखे और प्रमाणिक सदाचार मूलक आस्तिकता का आश्रय ग्रहण किया जाए, इसको ही मनुष्य के हृदय में प्रेरित एवं स्थिर बनाया जाए, तो कोई कारण नहीं कि मानव जाति का हृदय अनुकूल दिशा में परिवर्तित न हो और संसार में सत्प्रवृत्तियों के प्रवर्तन के आधार पर स्थायी सुख शांति न विराजने लगे। आस्तिकता का गुण मनुष्य को न केवल सदाचारी, सद्विचारी तथा संयमी ही बना देता है, बल्कि आगे बढ़कर वह जीव से ईश्वर, लघु से महान, अणु से विभु और मनुष्य से देवता बना देता है। ऐसे देवत्व प्राप्त मनुष्यों की बहुतायत से पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना हो जाएगी, क्योंकि स्वर्ग का निवास ही किसी को देवता नहीं बनाता, बल्कि देवताओं की विद्यमानता ही स्थान को स्वर्ग बनाती है। आस्तिकता का सच्चा स्वरूप ईश्वर है, केवल इतना मान लेना ही आस्तिकता नहीं है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लेना भी आस्तिकता नहीं है, क्योंकि आस्तिकता विश्वास नहीं अपितु एक अनुभूति है। ईश्वर है, यह बौद्धिक विश्वास है। ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करना, उसकी सत्ता को संपूर्ण चराचर जगत में ओतप्रोत देखना और उसकी अनुभूति से रोमांचित हो उठना ही सच्ची आस्तिकता है। आस्तिकता की अनुभूति ईश्वर की समीपता का अनुभव कराती है। आस्तिक व्यक्ति जगत को ईश्वर में और ईश्वर को जगत में ओतप्रोत देखता है। वह ईश्वर को अपने से और अपने को ईश्वर से भिन्न अनुभव नहीं करता। उसके लिए जड़ चेतन में सारा संसार ईश्वर रूप ही होता है। वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी भिन्न सत्ता अथवा पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता। प्रायः जिन लोगों को धर्म करते देखा जाता है, उन्हें आस्तिक मान लिया जाता है। यह बात सही है कि आस्तिकता से धार्मिक प्रवृत्ति जागृत होती है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो धर्म कर्म करता हो वह आस्तिक भी हो। अनेक लोग प्रदर्शन के लिए धर्म कार्य किया करते हैं। वे ईश्वर के प्रति अपना विश्वास, श्रद्धा तथा भक्ति को व्यक्त करते हैं, किंतु उनकी वह अभिव्यक्ति मिथ्या एवं प्रदर्शन भर ही हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोग आवश्यकता, परिस्थिति, शिष्टाचार अथवा स्वार्थवश किसी के प्रति भाव न होने पर भी स्नेह, प्रेम, श्रद्धा अथवा भक्ति दिखाया करते हैं। आस्तिकता से उत्पन्न धर्म में प्रदर्शन संभव नहीं। जो अणु अणु में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करता है, उससे प्रेम रखता है, वह मिथ्या प्रदर्शन का साहस कर ही नहीं सकता। जो उस प्रेमास्पद सर्वशक्तिमान को ही अंदर बाहर सब जगह विद्यमान देखता है, वह किसी अप्रिय व्यवहार को किस प्रकार कर सकता है? वह उसके अप्रसन्न हो जाने का भय मानेगा।
सच्चे धार्मिक, जिसकी धार्मिकता का जन्म आस्तिकता से होता है, स्वतः धर्माचरण में प्रवृत्त रहते हैं। उन्हें प्रयत्न पूर्वक वैसा कराने की आवश्यकता नहीं होती। उनका प्रत्येक व्यवहार धर्म सम्मत एवं उसी से प्रेरित होता है। जीव मात्र को आत्मवत तथा संपूर्ण जगत को परमात्मा का रूप मानने वाले धर्मात्मा से असंगत, अनुचित अथवा अकरणीय कार्य होना संभव नहीं। प्रदर्शनकारी धर्म ध्वजियों में आस्तिकता का विश्वास करना एक बड़ा भ्रम है। लोग इसी भ्रम के वशीभूत होकर उनकी पूजा प्रतिष्ठा तथा आदर सत्कार करने लगते हैं। वे उसे भगवान का बड़ा भक्त समझते हैं। अपनी अंधश्रद्धा के कारण लोग धर्म ध्वजियों के उन कृत्यों को नहीं देखते जो किसी भी धार्मिक के लिए सर्वथा अनुचित होते हैं। प्रातःकाल 2-2 घंटे घंटी बजाने वाले, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं और आसन प्राणायाम करने वाले अपने व्यवहारिक जीवन में निकृष्ट स्वार्थों एवं संकीर्णताओं का आश्रय लिया करते हैं। तनिक तनिक सी बात में झूठ बोलना, एक पैसे के लिए किसी का बड़े से बड़ा अहित कर देना, सह सामाजिकों के साथ असहयोग करना, उनसे स्पर्धा मानना तथा उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष मानना, हर समय लोभ क्रोध मोह से प्रेरित रहना उनके दैनिक जीवन का अंग बन जाता है। ऐसे आदमी भी यदि थोड़ी देर पूजा पाठ का प्रदर्शन कर देने पर धार्मिक अथवा आस्तिक माने जा सकते हैं, तो फिर यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि पूरा संसार आस्तिक है और अपनी अपनी तरह से धर्मात्मा भी। एक क्षण भी धर्म कर्म न करने वाला यदि मनुष्यों का ठीक ठाक मूल्यांकन करता है, समाज के प्रति अपने दायित्व का पालन करता है, सबको ईश्वर का रूप मानकर ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, जिसका हृदय प्रेम सहानुभूति तथा संवेदना से भरा है, वही सच्चा धार्मिक तथा आस्तिक है। किंतु खेद है कि लोग धार्मिकता के मूल तत्व को न देखकर प्रदर्शन के प्रवाह में बह जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, यह मानना कि ईश्वर है, आस्तिकता नहीं, यह आस्तिकता की ओर उन्मुख होने की उपक्रम विधि है। उसकी ओर जाने वाले पथ पर चरण भर रखना है, चलना नहीं। इस मान्यता से जिज्ञासा का जन्म होता है, जिससे मनुष्य आस्तिकता की ओर डरते डरते ही गतिशील होता है। फिर ज्यों ज्यों जिज्ञासा बढ़ती है, गति तीव्र होती जाती है और मनुष्य ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में ईश्वर की सत्ता अथवा अस्तित्व का विश्वास उनकी ऐश्वर्य महिमा के प्रभाव से ही होता है। जब मनुष्य इस अनंत एवं अनादि जगत पर दृष्टि डालता है, जीवों के जन्म मरण की अबूझ लीला देखता है, कण मात्र बीज से वट वृक्ष का उदय देखता है, जन्म विकास जरा एवं मृत्यु पर विचार करता है, अनंताकाश में लटके तथा चक्कर लगाते ग्रह नक्षत्रों का आधार ढूंढता है, तब उनका मन मान उठता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है जो इस समस्त सृष्टि का पालन एवं संचालन करती है। बाह्य जगत के अतिरिक्त जब वह अंतर जगत में विवेक बुद्धि भावना काम क्रोध मोह लोभ आदि विकारों एवं प्रेम सौहार्द संवेदना आदि गुणों का उदय अस्त एक वैज्ञानिक विधि से होना अनुभव करता है, तब हेतु भूमि किसी अदृश्य कर्ता में विश्वास किए बिना चैन नहीं पड़ता। पर परमात्मा की ऐश्वर्य महिमा से उद्भूत विश्वास आस्तिकता नहीं बल्कि आस्तिकता का प्रारंभ भर है, जो जिज्ञासा का आधार पाकर कालांतर में चिंतन करने तथा आस्तिकता की अनुभूति विकसित करने में लगता है। ईश्वर की ऐश्वर्य महिमा परिपक्व होकर जब आनंद बनकर हृदय में उतरने लगती है, तब मनुष्य में यथार्थ आस्तिकता का आविर्भाव प्रारंभ हो जाता है। उसके लिए संसार का अणु अणु आनंद का स्रोत बन जाता है। जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है, उसी में उसे परमात्मा दर्शन होने लगते हैं। उसका ईश्वर संबंधी बौद्धिक विश्वास आत्मिक अनुभूति में बदल जाता है। संसार के सारे सुख दुख उसके लिए आनंद रूप बन जाते हैं। सच्ची आस्तिकता की उपलब्धि होते ही मनुष्य और ईश्वर के बीच बड़ा मोह अज्ञान अथवा अंधकार का आवरण हट जाता है और अंदर बाहर सब जगह ईश्वर के दर्शन करने लगता है। उसकी निष्ठा तथा श्रद्धा अपने अतिरेक में सारे तर्कों संदेहों तथा अनिश्चयों को अपने प्रवाह में निमग्न कर लेती है। आस्तिकता की यथार्थ अनुभूति मनुष्य में ईश्वरता का जागरण कर देती है, जिससे उसका सारा जीवन आध्यात्मिक भावों से भरकर उच्च से उच्चतम की ओर उठता चला जाता है और शीघ्र ही सोहम की स्थिति में पहुंच जाता है। मनुष्य का ध्यान जिस पर केंद्रित हो जाता है, उसके निरंतर चिंतन से मनुष्य मन वचन और कर्म से उसी का स्वरूप हो जाता है।
आस्तिक भाव में एक निष्ठ हो जाने से निरंतर ईश्वर का चिंतन करते और सभी और सब में उसको ही देखते रहने से मनुष्य स्वयं ईश्वर रूप हो जाता है। सच्ची आस्तिकता में जहाँ एक प्रेरणा होती है वहाँ एक आकर्षण भी होता है। आस्तिकता जहाँ मनुष्य को ईश्वर की ओर प्रेरित करती है वहाँ ईश्वरीय तत्व को भी मनुष्य की ओर आकृष्ट करती रहती है, जिससे शीघ्र ही मनुष्य तथा ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। आस्तिक भगवान के और भगवान आस्तिक के द्वार तक पहुंचने के लिए एक साथ चल पड़ते हैं। आस्तिक मनुष्य का ध्यान हर घड़ी ईश्वर की ओर लगा रहता है। वह जीवन के सारे काम एक उसी के लिए ही किया करता है। उसी के लिए काम करने के कारण उनकी अच्छाई बुराई का सारा दायित्व परमात्मा पर रहता है। अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए परमात्मा आस्तिक व्यक्ति को सदा ही असत कर्मों से बचाकर सत्कर्मों की ओर चलाया करता है। वह पिता की तरह अभिभावक बनकर अपने पर निर्भर विश्वासी की हर अनिष्ट से रक्षा किया करता है। जग प्रांगण में शिशु की तरह कर्म क्षेत्र में खेलते हुए अपने आस्तिक को हारने अथवा गिरने से ममतामयी माता की तरह बचाए रखता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देने पर आस्तिक को जीवन की सफलता असफलता की चिंता नहीं रहती। आस्तिक भाव में उतर जाने का अर्थ है परमात्मा की गोद में चले जाना, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द विचार भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।